यूपी पुलिस का जो एग्जाम है बेटा 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपका 23, 24, 25 3 दिन ये होगा। इसके बाद में 31 और 31 अगस्त ये आपका 5 दिन के टोटल 2 पालियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 पालियों में आपका एग्जाम कराया जाएगा। उसके मुताबिक जो आने वाला जो रिजल्ट है उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ये अच्छे से जानते हैं सन 2019 में जब आपका एग्जाम हुआ तो 2019 का जो कट ऑफ था उस कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 2019 का कट ऑफ जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें ये आपका 185 पॉइंट समथिंग था। वहीं अगर हम आपका ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ये आपका 173 पॉइंट समथिंग था। इसी प्रकार से आपका एससी कैटेगरी का कट ऑफ इससे भी आपका लोअर था, 147 के आसपास कुछ था। ठीक है ना। तो अगर हम एससी एसटी की हम बात करें ये आपका और भी लोअर था आपका एसटी। ये हमारा सन 2019 के यूपी पुलिस एग्जाम का कट ऑफ था, लेकिन अब 2024 का जो आपका एग्जाम होना है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या आपका कट ऑफ हो सकता है, उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है ना। अभी तक जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न है उसमें थोड़े बहुत बदलाव है, क्योंकि पहले मानसिक अभिरुचि का आपका इतना ज्यादा पोर्शन नहीं हुआ करता था। अब लेकिन मानसिक अभिरुचि भी अपना बहुत बड़ा योगदान इसमें दे रही है। तो उस सब चीज को देखते हुए अभी जैसे आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपका जो पेपर आउट हुआ है तो उस टाइम जब एग्जाम हुआ तो उसमें देखा कि जो पेपर है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, क्योंकि बच्चा उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय आपका खपा रहा था। और इस वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाहे हमने कितना भी टेक्निकल एडवांसमेंट कर लिया हो, चाहे हमारा कितना भी बच्चा पढ़ाकू हो गया हो, वो सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन हम रियलिटी से नहीं दूर भाग सकते। इस बार का हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकता है उम्मीद के मुताबिक वो आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा तो ये आपका कट ऑफ बेसिकली कितना हो सकता है। तो भाई मैं बता दूं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ लगभग आपका 189 से लेकर के 195 के बीच में ये हो सकता है। ठीक है ना। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो ये आपका कोई 179 से लेकर के लगभग आपका 185 के आसपास से जा सकता है। वहीं अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो ये कट ऑफ कोई आपका 160 से लेकर के 170 के बीच में कुछ रह सकता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों को अभी एक बात का बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर मेरे क्वेश्चन किसी भी तरीके से 220 या आपका 250 स्कोर नहीं हो रहा तो मैं कट ऑफ में नहीं आ पाऊंगा। बेटा आप ये बात बिल्कुल भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। जो भी कट ऑफ है वो इसी रेंज में रहेगी। आप मेरी बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पढ़ा है उसको मजबूती से पढ़ो और उसको बस रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो। वहीं आपको अपना जो भी सुधार का भी मौका मिल रहा है उसमें करो। आपको एंड मोमेंट पे आकर के ज्यादा से ज्यादा बस प्रैक्टिस करनी है, किताबों के भरोसे नहीं रहना। मॉक टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा और आप और बेहतर स्कोर कर जाओगे। अगर आपका स्कोर 200 के आसपास अभी मॉक में जा रहा है, दैट मींस यू आर ऑन बाउंड्री लाइन टू सेलेक्ट। आप भैया सेलेक्ट होने वाले हैं, आप एकदम सही आपके राह पे हैं। अगर 200 स्कोर जा रहा है तो अगर हमारी बहन बेटियों की बात करें उनका स्कोर अगर 190 भी जा रहा है भाई वो भी सिलेक्शन लेंगी, मैं क्लियर बता रहा हूं। तो भाई इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 200 का स्कोर करना है, समझ लीजिए आपका 100% आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू भाई।